हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉपिक संविधान से संबंधित मौलिक अधिकार, जहाँ से कि एक ना एक प्रश्न एग्जाम में बनता ही है। तो आज हम प्रश्न आज से पहले अगर हमारा कभी कोई गलत हुआ होगा मौलिक अधिकार से लेकर, तो आज हम वो सारे अपने कन्फ्यूजन दूर करेंगे। मौलिक अधिकार के जो भी मौलिक अधिकार हमारे संविधान में आम नागरिकों के लिए दिए गए हैं, उन सभी मौलिक अधिकारों के बारे में हम बात करेंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं मौलिक अधिकार के बारे में सामान्य जानकारी ले लेते हैं। मौलिक अधिकार सर्वप्रथम तो मैंने जो लास्ट वीडियो में भी बताया है, मौलिक अधिकार हमारे देश में जो है या हमारे देश के संविधान में किस देश से सम्मिलित किए गए हैं या किस देश के संविधान से सम्मिलित किए गए हैं, तो वो है अमेरिका। अमेरिका देश के संविधान से हमारा देश के संविधान में मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। इससे और क्या क्या प्रश्न बनते हैं? मौलिक अधिकार से प्रश्न बनते हैं। मौलिक अधिकार को एक तो संविधान का या भारतीय संविधान का मेघना कार्टा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का मेघना कार्टा कहा जाता है। और या फिर जो है मौलिक अधिकार में लगभग हमारे आम नागरिकों के लिए लगभग सभी अधिकार आ जाते हैं इस मौलिक अधिकार वाले भाग में। मौलिक अधिकार को बारे में मैं एक चीज और बताता हूँ आपको कि जो है संविधान के भाग 3 में है। संविधान के भाग 3 जो है पूरा मौलिक अधिकारों से भरा पड़ा है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक सिर्फ मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है। तो इसको जो है मौलिक अधिकार या भाग 3 जो है, भाग 3 को या मौलिक अधिकार को हम जो है अधिकार पत्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अधिकार पत्र। और बात करें दोस्तों मौलिक अधिकार के बारे में, तो ये जो है ये परिवर्तनीय है। परिवर्तनीय का मतलब होता है वाद योग्य। वाद योग्य मतलब अगर इनमें मतलब हम संशोधन भी कर सकते हैं। कुल मिला के हम नहीं मतलब उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, तो ये कैसे नहीं परिवर्तनीय, परिवर्तनीय या वाद योग्य है। ये बात भी ध्यान रखना दोस्तों, मौलिक अधिकार परिवर्तनीय या वाद योग्य है। इनकी जो प्रकृति पूछी जाती है, तो प्रकृति है इनकी नकारात्मक प्रकृति है इसकी मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार की प्रकृति कैसी है? नकारात्मक। एक प्रश्न और यह पूछा जाता है दोस्तों, मौलिक अधिकार जो है अगर किसी के अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो उसका संरक्षण कौन करेगा? उनका संरक्षण करते हैं हमारे मतलब संरक्षण का जो है दायित्व किसका बनता है? उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय से मतलब है हाई कोर्ट या जो राज्य की कोर्ट होती है वो। तो उच्चतम न्यायालय मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। ये जो है संविधान मौलिक अधिकार का संरक्षण का जो है जिम्मा इनके ऊपर है। ठीक है, इसके आगे हम बात करें कि मौलिक अधिकारों में किस किस टाइप के अधिकार प्राप्त है। तो जो पहले जब ये संविधान का निर्माण हुआ था, तब मौलिक अधिकारों में 7 प्रकार के अधिकार जो थे, 7 प्रकार के अधिकारों में बटा हुआ था मौलिक अधिकार। लेकिन कुछ समय बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 में 7 में से 1 प्रकार के अधिकार को हटा दिया गया। वो अधिकार कौन सा हटाया वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो पहले तो हमें ध्यान रखना है कि पहले जब ये भारतीय संविधान लागू हुआ था तब कितने प्रकार के अधिकार थे? 7 प्रकार के। लेकिन ये कब थे? पहले। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 प्रकार के। वो 6 प्रकार के अधिकार कौन कौन से हमारे पास, वो हम बात करेंगे अभी। तो ये 6 प्रकार का जो है, अब इनमें से मतलब 7 में से 1 हटा गया, तो एक कौन सा हटाया पहले तो उसकी बात कर लेते हैं। 44 में संविधान संशोधन 1978। ये भी ध्यान रखना दोस्तों कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। जो 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ था, उसमें जो है एक प्रकार का अधिकार हमारा हटा दिया गया था, जिसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। वो था संपत्ति का अधिकार।
संपत्ति का अधिकार। ये जो संपत्ति का अधिकार है इसको हटा दिया गया था, संपत्ति का आप अधिग्रहण नहीं कर सकते लिमिट से ज्यादा, इसको जो है हमने अनुच्छेद 300 ए में डाल दिया गया था, मतलब कानूनी अधिकार कर दिया था इसे। क्या कर दिया था? विधिक या कानूनी अधिकार, विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया था। कौन सा अधिकार को? संपत्ति के अधिकार को। इसका अगर हम बात करें कि ये जो अब 6 प्रकार के हमारे पास अधिकार बचे हैं, 6 प्रकार के कौन कौन से हैं? पहले तो इन चीजों को ध्यान रखना, 7 प्रकार के थे पहले जब संविधान का निर्माण हुआ था, उसके बाद 6 प्रकार के कर दिए गए। 6 प्रकार के कब किए? 44वें संविधान संशोधन 1978 में कर दिए गए। कौन सा अधिकार हटाया? तो संपत्ति का अधिकार हटाया। उसे कहाँ रखा गया? 300 में, अनुच्छेद 300 में रखा गया, मतलब वो विधि या कानूनी अधिकार बना दिया गया, एक मौलिक अधिकार था पहले। तो ध्यान रखना दोस्तों, एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि कौन सा अधिकार है जो हटाया गया मौलिक अधिकार से। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि 6 प्रकार के जो हमारे पास अधिकार प्राप्त है वो कौन कौन से हैं। तो 6 प्रकार के अधिकारों के लिए दोस्तों मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा और वैसे भी ध्यान रखना है। एक तो आ जाता है हमारा समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। दूसरा दोस्तों इसके बाद हमारा आता है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। फिर आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा हमारा आता है धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के बाद दोस्तों आता है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। और एक लास्ट हमारा रह जाता है संवैधानिक उपचार। टोटल कितने देख लिए हमने दोस्तों? 1 2 3 4 5 और 6। और अभी हमने देखा कि 6 की बात हम कर रहे थे, संपत्ति का अधिकार में डिस्कस हटा चुके हैं। अब इन 6 को हम कैसे ध्यान रखेंगे? तो इधर मैं एक ट्रिक लिख देता हूं साइड में, वो है समस्व शोध करना है शिक्षा सर्वे पर। तो दोस्तों ये जो ट्रिक है ये अगर आप ध्यान रख लेंगे, समस्त शोध करना है शिक्षा सर्वे पर, तो आपको जो है 6 अधिकार ऐसे कैसे याद रह जाएंगे? कौन कौन से? सम से तो हम ध्यान रख लेंगे, समानता का अधिकार, स्व से हम ध्यान रखेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार, शो से हम ध्यान रखेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ध से हम ध्यान रखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा से हम ध्यान रखेंगे शिक्षा या संस्कृति का अधिकार, और सर्वे से हम ध्यान रखेंगे संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है दोस्तों, अब इनका आपको बताता हूँ कि समानता का अधिकार कौन कौन सा अनुच्छेद में है, स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद से कौन सा अनुच्छेद में है, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार इसमें कौन कौन सा अनुच्छेद सम्मिलित है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें कौन से अनुच्छेद सम्मिलित है। बाकी सारी बातें हम कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि समानता का जो अधिकार है ये हमारे 14 से 18 तक, और जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये 19 से 22 तक, और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये हमारा है 23 और 24 में अनुच्छेद है सब। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो यह है 25 से 28 तक, और 29 और 30 में जो है ये शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया गया है। एक मैंने आपको बताया कि संपत्ति का अधिकार हटाया गया वो 31वां संविधान में, सॉरी 31वां अनुच्छेद में था, उसके बाद वो 31 हटा दिया, तो अब बचा कौन सा? 32 में आ जाएगा संवैधानिक उपचार। ठीक है दोस्तों, 14 से 18 तक कौन सा है? समानता का अधिकार, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 से 30 में आ जाएगा हमारा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, को 32 में है संवैधानिक उपचार, 31 को हमने डिलीट करवा दिया। ठीक है,
इसके आगे हम बात करते हैं हम कि समानता के अधिकार में कौन कौन से अधिकार में किए गए हैं। आज हम ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बाकी जो बचेगा हम अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जहां से क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम वो यही टॉपिक है। पॉलिटी के अंदर लगभग एक क्वेश्चन तो हर किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा, छोटे से बड़े किसी भी एग्जाम में। ये वीडियो देखने के बाद आप छोटा एग्जाम दो या बड़ा एग्जाम दो, मौलिक अधिकार का आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। तो दोस्तों हम पहले ले लेंगे समानता के अधिकार। समानता के अधिकार, समानता के अधिकार में मैंने आपको बताया 14 है, 14 से 18 है, मैंने आपको बताया था 15 है, 16 है, 17 है और 18 है। ये 5 अनुच्छेद जो है 14, 15, 16, 17, 18, इन 5 अनुच्छेदों में जो है समानता के अधिकार के बारे में बातें की गई है। वो बातें क्या क्या है हम देख लेते हैं। जो अनुच्छेद 14 है इसमें बताया गया है कि विधि के समान संरक्षण व विधि के समक्ष समता का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। विधि का मतलब होता है कानून, कानून मतलब सबके लिए बराबर है, ये कहा गया है अनुच्छेद 14 में। ठीक है, और यहाँ से एक दो क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको जो बनते हैं कि विधि के समक्ष समता जो है इसका प्रावधान किस देश से लिया गया है, विधि के समान संरक्षण का प्रावधान किस देश से लिया गया है वो भी बताता हूँ। तो विधि के समान संरक्षण का प्रावधान तो जो है अमेरिका से लिया गया है। कौन से देश से लिया गया है? अमेरिका से। तो विधि के समक्ष समता का जो है प्रावधान ये लिया गया है ब्रिटेन से। ये चीजें ध्यान रखना दोस्तों। वैसे तो इनके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके आगे हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है और 18 में क्या है। अनुच्छेद 15 में जो है इसमें लिखा हुआ है कि रंग, जाति, मूल या वंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। क्या है? निषेध। क्या लिखा हुआ दोस्तों? रंग, जाति, मूल, वंश या जन्म स्थान का आधार पर आप किसी के भी साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो। आप किसी से ये नहीं कह सकते हो कि यार मेरे को थोड़ा बहुत कहा है मैं इसके साथ नहीं रहूंगा। अगर नहीं रहना है तो आपको अलग इच्छा है, लेकिन अगर उसके साथ भेदभाव अलग से किया जाएगा जो भी उसको बुरा लगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद 15 के तहत। या आप ऐसा जैसे हम देखें कि कोई व्यक्ति जो है बिहार का है और हम राजस्थान के हैं तो हम उसके साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते, उसके जन्म स्थान के साथ भी तो हम मार की रही है। इस तरीके से आप किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते, ऐसा लिखा गया है अनुच्छेद 15 में। ठीक है, इसके बाद हम बात करें 16 की। अनुच्छेद 16 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 16 में लिखा गया है कि लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी, लोक नियोजन में अवसर की समानता, अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 16 में। सरकारी नौकरी में सभी को बराबर बराबर अवसर दिया जाएगा। लेकिन एक बीच में मैंने आपको बताया है कि जो मौलिक अधिकार है कि प्रकृति कैसी है, नकारात्मक है, लेकिन ये बाल योग्य है या परिवर्तनीय है, इनको परिवर्तित किया जा सकता है। तो वैसे ही यहाँ पे बीच में परिवर्तित करके एक अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 16(4). इसमें ऐसा लिखा गया है कि सरकारी नौकरियों में या लोक नियोजन में सरकारी नौकरियों में आरक्षण का उल्लेख है। इसमें सरकारी नौकरियों में आरक्षण का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में? 16(4) में। बात करें 17 की, इस 17 और 18 में क्या कहा गया है? 17 में ऐसा कहा गया है कि जो मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ में आप छुआछूत या अस्पृश्यता वाले भेदभाव नहीं कर सकते। कोई भी
सामाजिक भेदभाव नहीं कर सकते उसके साथ। तो अगर अपन को पूछ ले एग्जामिनर अस्पृश्यता या जिसे छुआछूत कहते हैं, उसका निषेध कौन से में है? तो अनुच्छेद 17 में है। ये ऐसा पूछ ले कि कौन सा भाग में है? तो भाग 3 में है संविधान के। मतलब इसका मतलब है कि आप किसी से के साथ छुआछूत नहीं कर सकते हैं। छुआछूत करोगे तो वो आपके ऊपर कार्रवाई कर सकता है, अनुच्छेद 17 के तहत आपके ऊपर केस कर सकता है। उसके बाद हम बात करें कि अनुच्छेद 18 में क्या लिखा हुआ? अनुच्छेद 18 में लिखा हुआ है कि जो भी पुरानी उपाधियां किसी भी व्यक्ति को प्राप्त थी, उन सभी उपाधियों का अंत किया जाए। तो वो जो है उपाधियों का अंत, ये एग्जाम में पूछा जाता है। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत जो है वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो इस इन उपाधियों के अंत वाला अनुच्छेद में एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो सैन्य उपाधियां हैं, सैन्य उपाधि या शिक्षा संबंधी उपाधि, ये उपाधियों का अंत नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैंने पीएचडी कर ली हो और मेरे नाम पे आगे लग गया डॉक्टर, तो मेरे को एक शिक्षा के द्वारा प्राप्त एक उपाधि है वो, तो आप मेरे नाम के आगे से डॉक्टर नहीं हटा सकते हो। जैसा कोई सैनिक है, उसके आगे जैसे जो लेफ्टिनेंट होते हैं, कर्नल होते हैं, आपको कोई भी उपाधि दी जाती है, तो आप उन उपाधियों का अंत नहीं कर सकते। धन्यवाद दोस्तों। तो आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मौलिक अधिकार से संबंधित और कौन कौन से जो है अधिकार हमें पढ़ने, अभी हमने कंप्लीट किए हैं।